हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्र के इस चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रियल नंबर के बारे में समझा था, जहाँ पे हमने रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में समझा था और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में समझा था, जहाँ पे हमने जाना था कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम करके किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। वहीं पे हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो एक तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए उसी से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे देख के डरते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो करना है हमें कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है। और ऐसे ही जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा, जहां पे q जो है कोई एक इंटीजर है। q क्या है हमारा? कोई एक इंटीजर है। आपको पता है q जब इंटीजर होगा तो अगर हम किसी इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, और फिर एक 1 भी इंटीजर है तो इंटीजर को सम करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर आएगा। खैर ये तो बातें आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि जो आपके एग्जाम्पल में पूछता है, जहां पे एमसीक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन, तो उसको मैं लिखवा देता हूं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं और पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे किस फॉर्म में होते हैं। तो इस चीज को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो भी हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है, इवन इंटीजर, अब क्यों होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। और यहां पे हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इससे 1 नंबर का आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो या तो 2q के फॉर्म में होगा, या 4q के फॉर्म में होगा, या फिर 4q + 2 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q के फॉर्म में होगा, 6q + 2 के फॉर्म में होगा, 6q + 4 के फॉर्म में होगा। ऐसे होता है। ऐसे ही अगर बात की जाए पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में तो ये होगा 2q + 1 के फॉर्म में, या 4q + 1 के फॉर्म में, या 4q + 3 के फॉर्म में। ऐसे ही 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। अब आप पूछिएगा कि सर आखिर में 2q, ये 2q + 1 ये है क्या, इसको कैसे समझेंगे। तो यहां पे बात करें, ये जो 2 है, ये जो 2 है एक्चुअल में ये हमारा डिवाइजर होता है। ये हमारा डिवाइजर होता है। यहां पे q के बारे में बात करें तो ये हमारा क्वोशेंट होता है, और ये जो 1 है +1 ये हमारा रिमाइंडर होता है। अगर बात करें यहाँ पे प्लस में तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस में कुछ नहीं है तो 0 है ना, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। और आपको पता है कि रिमाइंडर जो भी होता है वो या तो लार्ज होता है, या फिर इक्वल होता है 0 के, या फिर स्मॉल होता है आपके डिवाइजर के। तो यहाँ पे डिवाइजर हमने 2 से डिवाइड किया है, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 1 तक ही होगा। 2 से तो छोटा ही होगा। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिया तो हमें इवन मिला, हमने रिमाइंडर +1 किया तो हमें यहाँ पे ऑड मिला। आइए अब हम आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे n हम लेट मान लेंगे कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कहीं कहीं आपको आर्बिट्रेरी भी मिल सकता है वर्ड, यानी आर्बिट्रेरी का मतलब होता है यूं ही कोई पॉजिटिव नंबर है, यूं ही कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर हम इस n में, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है कि या तो इवन है नहीं तो ऑड है। हमें इवन प्रूफ करने के लिए या फिर ऑड प्रूफ करने के लिए, अगर हम इवन या ऑड के डिफिनीशन की तरफ जाते हैं तो हमें एक चीज कॉमन मिलता है कि इवन नंबर वो होते हैं
जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वहीं पे ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। यानी कि 2 से डिवाइड करने की बात तो स्पष्ट रूप से है कि आनी ही आनी है। तो यहाँ पे हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर शो करना है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करना है। तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, अब हमें इसे n से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसे हमें 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 2 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा और पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाता है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो हम क्या करेंगे कि व्हेन वी डिवाइड n बाई 2, जब हम n को 2 से डिवाइड करते हैं तो रियल बात है कि हमें कुछ ना कुछ वी गेट, हमें कुछ ना कुछ कॉसेंट मिलेगा, क्यू एज कॉसेंट मिलेगा, ठीक है, और कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, आर एज रिमाइंडर, ठीक है। जहां पे r जो होगा वो या तो कैपिटल होगा या तो बड़ा होगा 0 से, या फिर 0 के बराबर होगा, और r जो होगा रिमाइंडर हमको पता है कि वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी 2 से छोटा होगा। अब यहां पे बात आती है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर क्या होता है कि व्हेन, जब हम केस 1 ले लेते हैं, केस 1 सिंपल सा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम r यहां पे क्या क्या हो गया, यानी कि इट मींस दैट इज r जो है या तो 0 है या तो 1 है। 0 से बराबर या बराबर होने का मतलब और 2 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि या तो r 0 के बराबर है या फिर 1 के बराबर है। तो एक एक करके हम पुट करके देखते हैं। r अगर 0 लेते हैं तो n इक्वल टू, अगर हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखे तो हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो a जो है डिविडेंट है, यहाँ पे n जो है हमारा डिविडेंट है, तो n में जब हमने 2 से डिवाइड किया तो q कोई कॉसेंट आया और r जो रिमाइंडर है, और r हमने क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है, यानी n इक्वल टू 2q प्लस 0, या ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 2q। अब सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए, n जो है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है, n जो है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, यानी n जो है 2 इंटू क्यू है, यानी 2 इंटू क्यू होने का मतलब कि अगर हम n को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम n को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्लियर सी बात है कि n 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि n जो है पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया, तो n क्या हुआ, n हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया। सो क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग, सो क्लियरली n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q के फॉर्म में होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या दिया हुआ है कि हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर तो प्रूफ कर दिया, अब हमें बाकी है यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को प्रूफ करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। चलिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात लेते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी इवन नंबर में कोई आप इवन ले लीजिए, एज फॉर एग्जांपल हम एक 12 इवन नंबर ले लेते हैं। किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट हमें ऑड नंबर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम केस अगर हम 2 लेके चलते हैं, केस 2 व्हेन r इक्वल टू r, जब हम 1 लेते हैं तो n इक्वल टू वही 2q प्लस r, यानी n इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया। अच्छा अब बात करें 2q जो था वो आपका इवन था, 2q जो था इवन फॉर्म में था। वी प्रूव अबव 2q इज इवन इंटीजर, 2q जो था इवन इंटीजर था, और एंड वी
know that when we add 1 in any positive odd integer, any positive odd integer, we get a odd integer, हम लोग एक ऑड इंटीजर पाते हैं। यानी कि हमने ऊपर प्रूफ कर चुका है कि 2q जो है इवन इंटीजर है, और हम जानते हैं कि अगर हम इवन इंटीजर में 1 को ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। इट मीन्स इट इज क्लियरली प्रूव दैट n इज ऑड इंटीजर, n जो है वो आपका ऑड इंटीजर है। n जब ऑड इंटीजर हो गया यानी कि 2q प्लस 1 का जो फॉर्म हो गया, इट मीन्स 2q प्लस 1 का जो फॉर्म मिला वो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म मिल गया। तो इस तरीके से आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि 4q प्रूफ कीजिए कि 4q जो है इवन इंटीजर है, 4q प्लस 1 ऑड इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल सी एक बात बताइए कि 4q में से आप 2 को कॉमन कर सकते हैं ना, और जो भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होता है वो क्लियर सी बात है कि वो इवन नंबर होता है, इवन इंटीजर होता है। अगर वही हमारा 4q प्लस 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी 2 कॉमन नहीं ले सकते। जब आप 2 कॉमन नहीं ले सकते तो क्लियर सी बात है यहाँ पे ये जो नंबर है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए इसको भी हम अगले क्वेश्चन के रूप में इसको देख लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि शो करना है सो दैट any positive odd integer is the form of 4q plus 1 4q plus 3 where q is some integer। कोई इंटीजर के लिए आपको प्रूफ करना है कि 4q plus 1 और 4q plus 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अभी हमने प्रूफ किया कि 2q जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर के फॉर्म में होता है, वहीं पे 2q plus 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में होता है, जहां पे बहुत ही आसानी से हमने इस चीज को प्रूफ किया था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेम टू सेम जैसे उस क्वेश्चन में हमने स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो किया, यहां पे भी उसी स्टेप को फॉलो करना है। तो हम मान लेते हैं कि n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम ऑड इंटीजर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूफ भी करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में है। क्लियर सी बात है। अब आगे देखिए, अब आगे अच्छा अभी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि ये जो होता है वो आपको डिवाइजर होता है और ये हमारा क्वोशेंट होता है, यहीं पे ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो देखिए हमें डिवाइजर से डिवाइड करना है, यानी कि किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। क्वोशेंट क्या लाना है? क्यू लाना है। रिमाइंडर चाहे जो भी आता रहे। तो बात करेंगे कि व्हेन n is divided by 4 we get q as quotient and r as remainder। जब हम लोग n को 4 से डिवाइड करेंगे तो q जो होगा वो हमारा क्वोशेंट होगा, यहीं पे r जो होगा हमारा रिमाइंडर होगा, जहां पे r जो होगा वो आपका ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 0 से और लेस होगा 4 से। अब ध्यान देने वाली बात है, इट मीन्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4q प्लस r के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 4q। जब 0 रखे यहाँ पे r क्या हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। जब 0 रखे तो r की जगह पे 0 रखे, यानी कि 4q प्लस 0 यानी कि 4q। जब r की जगह पे 1 रखे यानी 4q प्लस 1।
जब 2 रखें 4q प्लस 2, जब 3 रखें 4q प्लस 3। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इफ n इक्वल टू 4q और 4q प्लस 2, हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हम पहले इवन इंटीजर के रूप में से इसको हटा लेते हैं, वो इवन वाले को हटा लेते हैं, फिर जो बचेगा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के रूप में यूं ही आ जाएगा। यानी कि n इक्वल टू 4q और 4q प्लस 2 जब लेते हैं तो n इक्वल टू 2 कॉमन कर सकते हैं 2q, या 2 कॉमन कर लिए 2q प्लस 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो हो गया n जो हो गया 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ चुका है। इट मीन्स कि n क्लियर सी बात हो गया कि यहाँ पे n जो है इवन नंबर है। बट अभी हमने माना क्या था? हमने माना था कि n जो है हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी कि n तो कभी 4q और 4q प्लस 2 हो ही नहीं सकता है। इट मीन यहाँ पे बात करें कि 2q प्लस 2q, since here n is multiple of 2, so n is even integer हो गया। but we assume that n is पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने माना था। चलिए, तो इसका मतलब कि n जो होगा वो ना तो 4q होगा और ना ही 4q प्लस 2 होगा। सो क्लियर डेट n इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 हो जाएगा। तो n जो होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब n क्या था? n हमने माना क्या था? ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना था, यानी कि 4q प्लस 1 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और 4q प्लस 3 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस any positive integer is of form 4q plus 1, पॉजिटिव यहाँ पे ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 4q प्लस 5 भी तो हो सकता है, बट एक बात बताइए, क्या कभी रिमाइंडर जो होगा वो 5 अपने डिवीजर से बड़ा हो सकता है? क्या हमने यहाँ पे रिमाइंडर में कहीं पे 5 का जिक्र किया है, 4 का जिक्र किया है? इसलिए 4q प्लस 5 तो हम लेंगे ही नहीं। सेम ऐसे ही आपको उलट के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे दे देगा कि प्रूफ कीजिए कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 जो है, या 6q प्लस 4 जो है आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर के फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आसानी से आपको इन सभी चीजों को प्रूफ कर लेना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर वाली चीजों को, कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा, n स्क्वायर माइनस n वाला जो फॉर्म होता है वो कैसे किन नंबर से डिविजिबल होगा, कैसे क्या होगा, इन सब चीजों को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।